नमस्कार दोस्तों, विजन इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं खेमराज गौतम। सबसे पहले विजन इंडिया से जुड़े सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मेहनत और भाग्य की। हम देखेंगे मेहनत बड़ी होती है या भाग्य बड़ा होता है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मार्च 2020 में विजन इंडिया की शुरुआत हुई है और तब से लेकर के आज तक पूरे भारत में हजारों लोग विजन इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। कोरोना के संकट के दौर में भी विजन इंडिया के साथ जो काफिला जुड़ा है उसे भुलाया नहीं जा सकता। सेमिनार करने की दिक्कत थी, मीटिंग्स करने की दिक्कत, इसके बावजूद भी हजारों लोगों का प्यार, हजारों लोगों का हौसला विजन इंडिया के साथ जुड़ा रहा। विजन इंडिया के साथ जुड़ करके कोरोना के संकट में भी लोगों ने दिन रात मेहनत की और अपना एक मुकाम हासिल किया। आज कोरोना का दौर लगभग खत्म हो गया है और नया साल शुरू हो गया है और नए साल में हम भी नए संकल्प के साथ, नई योजनाओं के साथ, नए टारगेट के साथ विजन इंडिया को भारत के कोने कोने में पहुंचाने के लिए एकजुट हो गए हैं, क्योंकि आने वाला वर्ष विजन इंडिया के नए इतिहास के रूप में जाना जाएगा। मित्रों, बात आती है भाग्य की। बहुत सारे लोग कुछ समय काम करते हैं, अपने लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही हार जाते हैं और कहते हैं कि शायद यह हमारे भाग्य में ही नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है। जब हमारी मेहनत रुक जाती है तो हमारा भाग्य भी रुक जाता है। मैं भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, मैंने इस पर कभी भरोसा नहीं किया और जो लोग इस पर एतबार करते हैं या भरोसा करते हैं, मुझे उनसे डर लगता है। मेरे लिए भाग्य का मतलब है कड़ी मेहनत और अवसर की पहचान। इस दुनिया के किसी भी असफल आदमी से आप पूछ लें कि वह असफल क्यों हुआ है, तो वह यही कहेगा, सफलता पाने के लिए किस्मत या भाग्य का होना जरूरी है। मेरी किस्मत में नहीं लिखा था, इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया या मैं वो चीजें हासिल नहीं कर पाया। इस दुनिया में भाग्य नाम की कोई चीज है भी या नहीं, इस विवादपूर्ण सवाल में मैं नहीं फंसना चाहता। लेकिन जो व्यक्ति सही दिशा में कड़ी मेहनत कर रहा है, वह आज नहीं तो कल जरूर सफल होगा। यह सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर निर्भर करता है कि वह सफल होना चाहता है या हार कर बैठना चाहता है। भाग्यवादी नजरिए के लोग अपनी सफलता और असफलता दोनों के लिए भाग्य या अपनी किस्मत को ही क्रेडिट देते हैं। उनके मन में ऐसा डर बैठ चुका होता है कि वे चाहे लाख कोशिश क्यों ना करें, उनके साथ वही होगा जो उनकी किस्मत में लिखा होगा। इसलिए ऐसी सोच वाले लोग कभी भी कोशिश नहीं करते और जल्दी हार मानकर बैठ जाते हैं। उनकी सोच होती है कि उन्हें कुछ नहीं करना है, जो होगा देखा जाएगा। वो हमेशा किसी चीज के घटित होने के का वेट करते रहते हैं और बाद में निराश होकर दूसरों को उपदेश देते हैं। चलिए इसे एक कहानी के साथ आगे बढ़ाते हैं। एक गांव में बहुत जोरों की बाढ़ आई। रामू नाम के एक व्यक्ति को छोड़कर उस गांव के सभी लोग एक सुरक्षित स्थान पर जा चुके थे। वह व्यक्ति सुरक्षित स्थान पर जाने से मना कर रहा था और बार बार यही बोल रहा था कि मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, भगवान मेरी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। उस गांव में पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था और देखते हुए एक नाविक वहां आया और उसने रामू से कहा, अरे भाई, पानी बढ़ता जा रहा है, तुम मेरे साथ चलो, हम कुछ ही देर में एक सुरक्षित जगह पर होंगे। लेकिन रामू ने अपना जवाब नहीं बदला और नाविक से बोला, तुम चले जाओ, मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान पर, वो आएंगे और मेरी मदद करेंगे। पानी बढ़ता जा रहा था। यह देख रामू अपने घर की छत पर चला गया। तभी उसकी मदद करने के लिए एक हेलीकॉप्टर में कुछ लोग आए, लेकिन वह आदमी किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था और उसने हेलीकॉप्टर में आए हुए लोगों से भी वही बात दोहराई, मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, वो मेरी मदद करने जरूर आएंगे। इस बार पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि रामू वहां डूबकर मर गया। मरने के बाद जब वह भगवान के पास पहुंच गया, तब वह बहुत गुस्से में था और भगवान से बोला, मैंने आपकी पूजा अर्चना की, हमेशा आपकी सेवा में डूबा रहता था, लेकिन आपने मुझे बचाया नहीं। मुझे आप पर बहुत ज्यादा विश्वास था, फिर भी आपने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी। भगवान ने रामू से कहा, तुम्हें क्या लगता है वो नाव, वो हेलीकॉप्टर तुम तक किसने भेजी थी? मैंने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन तुम अपने किस्मत या भाग्य के भरोसे रहे और इसी वजह से तुम्हारा अंत हो गया।
मित्रों, अब वक्त आ गया है वर्ष 2021 नए सपने नई उम्मीदों को लेकर कार्य करने का। विजन इंडिया में जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसे यह समझना आवश्यक है आखिर विजन इंडिया किस उद्देश्य को लेकर के कार्य कर रहा है। जब तक आप इन चीजों को समझोगे नहीं तब तक विजन इंडिया में आपको परेशानी रहेगी। आपको बता दें, आने वाले वर्ष में विजन इंडिया के ट्रेनिंग सेशन को गति दी जा रही है। अब हर महीने कम से कम 2 सेमिनार अवश्य रहेंगे जिसमें आपको विजन इंडिया को लेकर हर तरह की जानकारी मिलती रहेगी। बस आप अपने सीनियर के टच में रहें ताकि आपको हमारे सेमिनार्स के बारे में, ट्रेनिंग सेशन के बारे में जानकारी मिलती रहे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में कुछ और बातों को लेकर के आपके समक्ष रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।